नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम तुर्की दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालीन सिक्कों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम उन फैक्ट्स के ज़रिए बात करेंगे जिनके ज़रिए आप किसी भी परीक्षा में दिल्ली सल्तनत या फिर तुर्की सिक्कों के बारे में या फिर मुग़ल सिक्कों के बारे में बड़े से बड़े प्रश्नों को भी बहुत आसानी और तसल्ली के साथ में हल कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी जानकारी है ये आर्ट एंड कल्चर के प्रसिद्ध राइटर और उनकी किताब से है और राइटर का नाम है नितिन सिंघानिया। तो यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ज़रूरत है आपके वीडियो के अंत में बने रहने की। तो यहाँ पर इन सिक्कों पर सुल्तान के नाम, जो तुर्की और दिल्ली सल्तनत के सिक्के हैं, इन सिक्कों पर सुल्तान के नाम, पदवी और हिजरी पंचांग के अनुसार तिथि लिखी हुई है। यहाँ पर आपको सिक्के आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उन सिक्कों से आपको समझना है। इन सिक्कों पर जारी करने वाले सुल्तान का चित्र नहीं पाया गया है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध है। पहली बार सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित किया गया है। दिल्ली के सुल्तानों ने सोने, चांदी, तांबे और बेलन के सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का नाम निकालकर और अपनी प्रशंसा वाली पदवियों को रखकर प्रचलित डिज़ाइन में परिवर्तन किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीकात्मक मुद्रा के तौर पर कांसे और तांबे के सिक्के प्रचलित किए, जो कि सफल नहीं हो सका। शेर शाह सूरी, जिसका समय 1540 से 1545 था, उसने 2 मानक भार प्रचलित किए, एक चांदी के सिक्के के लिए 178 ग्रेन और दूसरा तांबे के सिक्कों के लिए 330 ग्रेन। बाद में इन्हें क्रमशः रुपए और दाम के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद में मुग़ल कालीन सिक्कों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप इन सिक्कों को देखिए, जो अकबर कालीन इलाही सिक्के हैं। तो यहाँ पर आपको ये सिक्के देखने को मिल रहे होंगे, जो इनकी डिज़ाइन है। और इसके बाद में जो सिक्के हैं, यहाँ पर आता है तुला राशि चक्र चिन्ह के साथ में जो जहांगीर का सिक्का है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में जो मुग़लों का मानक स्वर्ण सिक्का लगभग 170 से 175 ग्रेन का मोहर था। तो यहाँ पर जो मुग़लों का स्वर्ण सिक्का था उसे क्या कहा जाता था? मोहर। तो आपको ये सारी चीज़ें लिख कर रखनी है कि मुग़ल कालीन सोने के सिक्के को क्या कहते थे, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे। इसी तरह आपको सल्तनत कालीन सिक्कों के बारे में भी जानकारी रखनी है। आपको ज़्यादा समस्याएं ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाने के लिए बहुत ही प्रामाणिक और ऐसी जानकारी लाया हूँ जहाँ पर कम में बम वाली बात होती है। तो आइए देखिए, आईने अकबरी में अबुल फजल ने इंगित किया है कि एक मोहर 9 रुपये के बराबर होता था और आधी और 1/4 मोहरें भी ज्ञात है। शेर शाह द्वारा लाया गया चांदी का रुपया सबसे प्रसिद्ध मुग़ल सिक्का था, क्योंकि शेर शाह सूरी मुग़ल काल के दौरान एक अलग वंश का शासक हुआ था और इसकी कई सारी आर्थिक व्यवस्थाओं को मुग़लों ने अपनाया था और इसके जो सिक्का व्यवस्था थी उसे भी मुग़लों ने अपना लिया था। मुग़ल तांबे का सिक्का शेर शाह के दाम से नकल किया गया था, जिसका वजन 320 से 330 ग्रेन होता था। यहाँ पर अकबर ने गोलाकार और वर्गाकार दोनों तरह के सिक्के जारी किए थे। 1579 में, यानी कि 1579 में, उन्होंने अपने नवीन धार्मिक पंथ दीन ए इलाही का प्रचार करने के लिए इलाही सिक्के के नाम से सोने के सिक्के जारी किए थे और इन सिक्कों पर लिखा गया था, ईश्वर महान है, उसकी महिमा का महिमा मंडन हो। एक इलाही सिक्के का मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था। शहंशाह सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था और इन सिक्कों पर फारसी सौर महीनों के नाम उत्कीर्ण हैं। जहांगीर के सिक्कों पर छंद के रूप में लेख खुलवाए गए हैं और उनके कुछ सिक्कों पर उनकी प्रिय पत्नी नूरजहां का नाम भी जोड़ा गया है। उनके सबसे प्रसिद्ध सिक्कों पर राशि चक्र चिन्हों की आकृतियां हमें देखने को मिलती है और इस तरह का सिक्का आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये उसका सबसे प्रसिद्ध राखी चक्र सिक्का है और इसके ऊपर जो है ये अकबर का इलाही चक्र है। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि ईश्वर महान है, उसकी महिमा का महिमा मंडन हो। तो यहाँ पर ये फारसी भाषा में यहाँ पर ये लिखा हुआ है।
इसके बाद में हमने यहाँ पर समझ लिया है जो इनकी सिक्का व्यवस्था है उसे हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। बस आप इन फैक्ट को अच्छे से नोट बनाकर लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिए और अपनी बातों के साथ में मिलाकर इन फैक्ट का इस्तेमाल करके एक बेहतर उत्तर तैयार कीजिए। तो हमने यहाँ पर कुल मिलाकर मध्यकालीन सिक्का प्रणाली को समझा है, जहाँ पर सल्तनत काल के सिक्के और जो मुग़ल काल के सिक्के हैं इनको समझा है। वीडियो क्या आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी गलती स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आप में क्या कमियां हैं। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकारिए और अपनी कमियों को दूर करिए ताकि आप बेहतर बन सकें। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।